यह बात सत्य है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता केवल, लेकिन बिना पढ़े भी कुछ नहीं होता। लेकिन पढ़ने से ही सब कुछ होता है, यह भी नहीं होता। हमारे यहां अतिवाद है। न पढ़ने वाले से पढ़ने वाले को अच्छा मान लिया, लेकिन पढ़ने वाले से भी उसको अच्छा मान लो जिसने पढ़कर अपने जीवन में उसे अपना लिया। पढ़ लिख करके भी बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो अनपढ़ भी नहीं कर रहे हैं। ये जितना भी गड़बड़ी है, ये आतंकवादी इत्यादि देख तो ये अनपढ़ हैं क्या? कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं सब, पर दिशा सही नहीं रही, कॉम्पैशन नहीं रहा। आध्यात्म की सच्ची जानकारी नहीं रही। मतवाद का युद्ध हुआ, पर आध्यात्म विहीन। और इस कारण से आज पृथ्वी खतरे में, भारत भी खतरे में। 2500 वर्षों में भारत के 25 टुकड़े हुए, और इन्हें 170 सालों में 6 टुकड़े हुए। हम किसी भी दल के हों, हम किसी भी संस्था के हों, भारतीय हैं। भारत हमारा देश है। ये विखंडित हो, ये टूटे, यहां अशांति हो, तो उस आग की लपटों से तुम्हारे परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए जब भारत की बात आती है तो हम सब एक हैं। भारत की विश्व गुरुता अर्थात भारत का ज्ञान, केवल धन नहीं। अयोध्या और लंका में अगर बराबरी करोगे तो लंका ज्यादा समृद्ध था धन के मामले में। अयोध्या में केवल एक भवन थी जिसका नाम था कनक भवन। जब जानकी जी ब्याह के आई तो कैकेयी जी ने उनको मुंह दिखाई में दिया था। पूरे अयोध्या में एक भवन था, कनक भवन, सोने का भवन। पर लंका में स्वीपर का घर भी सोने का ही था, कॉमोड भी सोने के थे। गोल्ड एवरीवेयर, गोल्ड 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 गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो अयोध्या और लंका में अगर समृद्ध ढूंढोगे इकोनॉमी के रूप से, तो लंका बहुत आगे था अयोध्या से। पर राजा गड़बड़ हुआ, वहां के सिद्धांत और उद्देश्य गलत हुए। कनक भवन आज भी विराजमान है, और 500 वर्षों के बाद पुनः प्रभु श्री राम का वो भव्य और दिव्य मंदिर बन करके चारों तरफ विश्व में लहरा रहा है। लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर लंका का ठिकाना नहीं है। उस लंका का केवल इकोनॉमी से डेवलपमेंट होता है, किसने कहा? और हम कोई मोह माया छोड़ने के लिए कह नहीं रहे, और मोह माया कोई पैसे को नहीं कहते। मोह माया से दूर रहो, बाबा जी खुद मोह माया में पड़े हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोह माया? मोह माया का क्या अर्थ होता है? भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस। मोह क्या, आसक्ति क्या, माया क्या? क्या कभी तुमने पढ़ा है स्वयं? इसके पुस्तक, इसके शास्त्र मिले तुम्हें? कहीं ट्यूशन लिया, अपने बच्चे को कराया? बहुत सारे माता पिता को तो यह भी पता नहीं कि बच्चा क्या पढ़ता है। ट्यूशन अच्छा लगा देना, ये कर देना, तू 5-5 ट्यूशन पढ़, 5 कोचिंग कर, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, तेरे को वो करना है। वो क्या करेगा बेचारा? डिप्रेशन में होके घूम रहा है। हमारी सैलरी उससे कम है, हमारा पैकेज उससे कम है। गरीबी और दरिद्रता में बड़ा अंतर होता है। गरीब तो सुदामा भी थे, दरिद्र नहीं थे। जो था वो पर्याप्त मानते थे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो उनके पास था बड़ा है। गोविंद हैं, दाल रोटी चल रही है, सब ठीक है।
जरा सोचो, एक मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त। अगर सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन संस्कृति की बात करते हो, धर्म की जय कहते हो, तो इतना भी तो ज्ञान तुम्हें रखना पड़ेगा कि केवल जय जय ही करते रहोगे। आता कुछ नहीं, जय। काय बात का जय? कल ही मैंने बताया, जय उसी का होगा जो हनुमान होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय उसी की होगी जिसने अपने अहंकार का त्याग किया होगा। हनुमान अपने मान का मर्दन किया होगा और ज्ञान से जुड़ा होगा। जय हनुमान ज्ञान, और उस ज्ञान के बल पे उसे गुण मिला होगा। एक एक वर्ड्स को जोड़ो हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा सबसे छोटा ग्रंथ है, पर एक एक शब्द ही एटम बॉम्ब। एटम बहुत बड़ा होता है क्या? एटम अणु तो सबसे छोटा होता है, पर काम तो बहुत बड़ा होता है। तो ये हनुमान चालीसा एटम की तरह है, एटॉमिक एनर्जी, उससे भी बड़ा। पढ़ना तो बचपन स्कूल का काम है। जब बच्चा छोटा होता है तो किडजी में जाता है, बचपन स्कूल में जाता है, वहां पर उसे बस ऐसे एप्पल दिखाई जाते हैं, एप्पल, मिट्टी के, पैरट, ये सब दिखाए जाते हैं, उसको सिखाए जाते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्द विग्रह है। मैंने पहले कहा, कोई पीतल का, कोई सोने का, कोई अष्टधातु का, कोई काष्ठ का, कोई मिट्टी का, बहुत सारी विग्रह बनते हैं, मूर्तियां बनती है। तो हनुमान जी का शब्द विग्रह कौन सा है? बोला हनुमान चालीसा उनका शब्द विग्रह है। साक्षात हनुमान जी हनुमान चालीसा के रूप में, सुंदर कांड में साक्षात हनुमान जी हैं। बस सुंदर कांड का पाठ करके भी घर में कुछ सुंदर ना हो रहा हो तो, सुंदर कांड का पाठ करके अगर घर में सुंदर ना हो रहा हो तो, सुंदर कांड में कमी है कि हम में कमी है? कहीं ना कहीं तो होगी। दोनों में से एक तो झूठा होगा। इतना ईमानदार तो बनो, झूठ मूठ का काहे इतना प्रचार कर रहे हो? अगर लगातार सुंदर कांड के पाठ से तुम्हारे जीवन में सुंदर कुछ हो ही नहीं रहा, तुम असुंदर स्थिति में पड़े हुए हो, कठिनाइयों में पड़े हुए हो, हाय हाय कर रहे हो, असंतुष्ट हो, तो दोनों में से कोई तो गड़बड़ है। या तो सुंदर कांड बेकार है, या तो तुम्हारा यह भांड बेकार है। देह को भांड बोलते हैं, पर तुम मानते ही नहीं दोनों में से कुछ। मतलब हम में तो कोई गलती है ही नहीं। सुंदर कांड हनुमान जी का, उसमें कैसे गलती हो सकती? तो क्या हमारी गलती है? जब तुम दोनों में कोई गलती है ही नहीं और तुम सुंदर हो ही नहीं पा रहे हो, तो गलती कहां है? तर्क तो होना चाहिए। तर्क रहित आस्था टूट जाती है, तर्क रहित विश्वास मिट जाते हैं। सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो गपागप, और एक बार टूटा नहीं, हमारा जिंदगी खराब हो गया। तर्कों के साथ जियो। विज्ञान क्या है? विज्ञान में यही है कि प्रमाणित करते हैं उन चीजों को, प्रूव कर दिया उसे, तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्म भी तो विज्ञान है। आपने कभी भी प्रयास किया ही नहीं। 1,00,000 श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। हनुमंत कथा सुन रहे हो तो थोड़ी गंभीर बात भी सुनने का हाजमा रखो और पचाने का। यह कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। ये जो बहुत हल्के फुल्के मनोरंजन है उसके लिए कथा नहीं बनाई गई। यह अध्यात्म नहीं है। कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए
और उसके मुखाम भोज से कल कल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई भागवत की या हनुमान चालीसा की भगवती धारा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम समझ लो तुम्हारा मनोरंजन नहीं होगा बल्कि मनोमंथन हो जाएगा और उस मनोमंथन से अमृत निकलेगा जिसे तुम पान करो।